हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेन ब्रांच ओल्ड बैच ऑफ बीकॉम पार्ट 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉरेन ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं। फॉरेन ब्रांच यानी विदेशी शाखाएं। जिस देश में हम रहते हैं उसे तो हम देश कहते हैं, इसके अलावा हमारे लिए सभी विदेशी है। यदि हम अमेरिका को विदेश कहते हैं तो अमेरिका इंडिया को जरूर विदेश कहता होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रांच कहीं और हेड ऑफिस कहीं और। हेड ऑफिस देश में है और उसका ब्रांच जो है विदेश में है। तो इसे हम कैसे डील करेंगे? तो अगर देश में ब्रांच है तो इसका मतलब साफ है कि सारे पैसे का हिसाब किताब होगा तो देश के पैसे यानी रुपया में ही होगा। अगर मान के चलते हैं कि इंडिया में हमारा हेड ऑफिस है और विदेश कहीं भी हो, कहीं भी हमारा ब्रांच हो, तो इस तरीके से ब्रांच का जो भी पैसा आएगा वो इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा रुपया में। पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पे ब्रांच है वहीं पर जहां पर हेड ऑफिस है उसी के अनुसार उसके पैसे को कन्वर्ट किया जाएगा। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एसके सिंह के बुक से, उसमें कलकत्ता में हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन ब्रांच दिया हुआ है लंदन में। हम जानते हैं कि लंदन में पौंड चलता है और इंडिया में रुपया चलता है, और पौंड जो है रुपए से अधिक है। लोग कहते हैं इंडियन के हम जा रहे हैं विदेश क्यों जाते हैं और विदेश में क्या उन्हें ऐसा फायदा होता है? क्योंकि विदेश से जो पैसे कमा के लाते हैं वो इंडियन मुद्रा से अधिक पाया जाता है, इसलिए उनका जो पावर ऑफ परचेज प्राइस है वो विदेश का ज़्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, घना देश, ये सब सारे देशों का इंडियन का जो पावर, जो ये इनकी करेंसी का परचेजिंग पावर है वो कम है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम रुपए को कन्वर्ट करें, यानी कि पौंड में, लीरा में, रूबल में, फ्रैंक में। अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 3 रेट दिया रहेगा, 3 एक्सचेंज रेट दिया रहेगा। एक ओपनिंग रेट, एक क्लोजिंग रेट और एक एवरेज रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझना होगा कि किस रेट से किस आइटम को कन्वर्ट किया जाए। ओपनिंग रेट से सिर्फ आप ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हो। ओपनिंग रेट से केवल ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि बोर्ड पे मैंने कन्वर्ट किया है, देखिए ओपनिंग स्टॉक जो दिया है डेबिट में 800 यानी कि पौंड में, तो मैंने उसे ओपनिंग रेट से बदल दिया, यानी 800 गुना 19 तो 15,200 आ गया, यानी इंडियन ब्रांच में, यानी इंडिया में। हेड ऑफिस इंडिया में है तो जो 800 पौंड था लंदन में वो इंडिया में हो गया 15,200 रुपए का। उसी तरह परचेज और सेल को मैंने एवरेज से, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, बाकी जितने भी खर्चे और आमदनी है वो सभी एवरेज रेट से। इसके अलावे क्लोजिंग रेट से आपको बदलना होगा। क्लोजिंग रेट से आपको क्या क्या बदलना होगा? तो क्लोजिंग रेट से आपको बदलना होगा क्लोजिंग स्टॉक और एसेट्स और लायबिलिटी। मतलब बैलेंस शीट में यूज करने वाले जो भी आइटम्स होते हैं वो क्लोजिंग रेट से बदले जाएंगे। बढ़िया। तो उस तरह से परचेज और सेल जो दिया है वो आपको एवरेज रेट से बदला गया है। जो परचेज पहले पौंड में 4300 पौंड था वो हमारे इंडिया में हो गया 77,400। जो 800 पौंड का सेल हुआ है लंदन में, वो यहाँ पे सेल गिनने पर 1,44,000 हो रहा है। डेटर क्लोजिंग रेट से बदल दीजिएगा। बीआर क्लोजिंग रेट से, मतलब गुना कराना होगा, क्योंकि हम जानते हैं लंदन से पैसा यदि इंडिया में आएगा तो वो बढ़ जाएगा। इस तरह से वेजेज को एवरेज से, रेंट को एवरेज से, सन्ड्री एक्सपेंस को एवरेज से, कैश को क्लोजिंग से, क्योंकि कैश संपत्ति है। फर्नीचर को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फर्नीचर 500 पौंड दिया है और उसका किताब में इंडियन प्राइस दिया हुआ है 10,000,
यानी फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज है वहां पे मैंने डैश लगा दिया है। कोलकाता हेड ऑफिस ये आपका 2300 दिया हुआ है पाउंड में, और इसका इंडियन रुपीस दिया हुआ है 37,000। तो जो बदलना है उसे आप बदलेंगे, लेकिन जरा ध्यान देंगे जहां पे लिखा है कोलकाता हेड ऑफिस उसके बाद भी एक लाइन आपको और बढ़ाना होगा। जब दोनों साइड आप जोड़ेंगे लास्ट का 2 कॉलम, यानी अमाउंट जब आप जोड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जब कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज में, तो दोनों का सम जो होगा वो बराबर नहीं होगा। जब इंडिया का आप बना लेंगे ट्रायल बैलेंस तो दोनों सम बराबर नहीं होंगे। आपको क्रेडिट साइड में कुछ कमी आएगा, जिसे आप कहेंगे एक्सचेंज इन फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज इन फ्लक्चुएशन के नाम देंगे, जो कि लास्ट बॉक्स में लास्ट आइटम होगा। तो वो आइटम कहाँ जाएगा सर? एक्सचेंज इन फ्लक्चुएशन को आप डालोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट को लायबिलिटी कहते हैं और डेबिट को एसेट्स कहते हैं। बॉक्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। हम जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े भी हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जब भी होता है तो बॉक्स के बाहर होता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से तोड़ा गया है, यानी कि 20,400। तो अब जितने भी ये ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गए हैं उससे हमें बनाने होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। अब हमें बनाने हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक एक आइटम, तो सब सारा आइटम जाना पहचाना हुआ है। आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। याद रहे कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय लास्ट के 2 कॉलम का ही यूज करेंगे, यानी कि अमाउंट और अमाउंट का ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कोलकाता ब्रांच के हिसाब से, यानी इंडिया के हिसाब से बनाना होगा। और इंडिया में क्या चलता है? इंडिया की करेंसी का नाम है रुपीज। तो आपको बनाना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए ध्यान दिया जाए इसमें क्या क्या आइटम होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के 2 में, परचेज एंड सेल ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट, BRBP बैलेंस शीट, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और कैश बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट। कोलकाता हेड ऑफिस ये चला जाएगा लायबिलिटी में, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और बॉक्स के नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो आपको 2 जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में और एक जाएगा एसेट्स में। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी बड़े आराम से बना लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रहे कि कोई भी अमाउंट आपको इंडियन ही लेना है, यानी कि रुपीज लेना है। अमाउंट जहां लिखा है वही अमाउंट लेना है। लास्ट कॉलम दो ठो दिया है, उसी में से आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए आइटम निकालना होगा। और जो आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वो लायबिलिटी में जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप थोड़ी मेहनत करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अभी और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छी तरह डील कर लोगे। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 26। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल मैसेज करें या हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।